हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम लोग वार्षिकांक करेंट अफेयर्स का सीरीज लेकर आए हैं। तो हम लोग जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 के एक साल के पूरे करेंट अफेयर का जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिससे आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यह जो करेंट अफेयर है आपके लिए काफ़ी रामबाण सिद्ध होगा, काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप इस सीरीज को ज़रूर देखिए। इसको हम लोग इस सीरीज में लगभग 1000 प्रश्नों को MCQ बेस्ड प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, जिसमें पूरे एक साल के करंट अफेयर जो भी आपके 2023 में प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है उसमें आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलते हैं, हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ये भारतीय जीव विज्ञानी है। इन्हें जो है 2022 का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो उस वर्ड का नाम है होमर, HOMER। होमर शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में सिलेक्ट किया है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो किस फुटबॉलर ने जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है? तो उस फुटबॉलर का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो है संन्यास ले लिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम है डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। इससे जो है रवि कुमार सागर को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का जो रैंक है 61वां रैंक जो है भारत का है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो यह जो पारित किया है आपका ऑस्ट्रेलिया की संसद ने जो है भारत के साथ फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट पारित किया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये जो शत्रुनाश जो है आपका राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो यह जो किया गया है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में किया गया है। हाल ही में जारी 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो है 8वां स्थान मिला है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को जो है 8वां स्थान मिला है। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें 25 खिलाड़ी को जो है वर्ष 2022 के अर्जुन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। 25 प्लेयर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय जो है नागरिकों, उद्योग और सरकारों को करीब लाना। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का सब्जेक्ट जो है नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये खालिद जावेद को जो है साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आपका 2023 में कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं तो यह सीरीज जो है आपके लिए 25 से 30 नंबर दिलाएगी। तो इस सीरीज को आप देखना नहीं भूलें। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में जो है विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। और 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंग्लैंड ने जो है
पाकिस्तान को हराकर जो है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उमा शर्मा को जो है सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो ये मैरी धारप द्वारा अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला जो है वैज्ञानिक मैप तैयार किया गया है। IAAF 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसमें चिरंजीवी को जो है IAAF 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में जो है सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को जो है हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? किन दो लेखकों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खास करके बिहार से जुड़ी जो ही परीक्षाएं आयोजित होगी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो मधु कांकरिया और माधव हारा, 31वां जो बिहारी पुरस्कार मिला है मधु कांकरिया को मिला है और 32वां जो बिहारी पुरस्कार मिला है माधव हारा को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता की है? तो ये जो किया है आपका फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। आप जानते हैं कि फ्रांस जो है फीफा वर्ल्ड कप में हार गया है और अर्जेंटीना जो है विजेता रहा है। नेक्स्ट है कि प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता? 2022 में जो ATP फाइनल्स एकल हुआ इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो नोवाक जोकोविच जो है 2022 का ATP फाइनल्स एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये जो आपका COP पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस 27। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लॉन्स नायक मंजू जो है भारतीय सेना की फर्स्ट महिला स्काई ड्राइवर बनने का गौरव प्राप्त की है। नेक्स्ट है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब को जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर मुंबई जो है पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जो है अपने नाम किया है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जब छात्रों की बात आती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 17 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो किस भारतीय को चुना गया है? तो शरत कमल जो है ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले फर्स्ट इंडियन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो ये जो बना है मणिपुर जो है 2022 में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम का जो है ओवरऑल चैंपियन बना है। नेक्स्ट है कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये जो बनी है मनिका बत्रा जो है एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो ये जो छूट दी है आपका सऊदी अरब जो है भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की जो है छूट दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये जो की है स्वीडन। तो COP27 जो है इसका आयोजन मिस्र में हुआ है और इस पर लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? स्वीडन ने किया है।
नेक्स्ट है कि ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो संस्करण है अबू धाबी में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मन्नू रॉकेट ऑर्टेमिस एक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग जो योजना आयोग के बाद 1 जनवरी 2015 को आता है, इसका अध्यक्ष जो होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके पूर्णकालिक सदस्य जो है अरविंद बिरमानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो ये जो पेशा अधिनियम है आपका मध्य प्रदेश में लागू किया है, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड पर्यटन के जो मैत्री राजदूत है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल भारत के लिए लाए थे, इन्हें जो है स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था, तो इसी उपलक्ष्य में झारखंड जो है प्रतिवर्ष अपना स्थापना दिवस जो है 15 नवंबर को मनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो वैश्विक जो जनसंख्या है नवंबर 2022 तक 8 बिलियन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है 16 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही जो है आपका मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो एथलीट आयोग है, तो एथलीट आयोग के अध्यक्ष जो है मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो आप जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से जो है आपको शरत कमल अचंता को सम्मानित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जो है सैम करन को चुना गया। और आप जानते हैं कि सैम करन जो है IPL में सबसे महंगा खिलाड़ी बिकने वाले हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया है आपका G20, और G20 की अध्यक्षता जो है भारत करने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आपका वेंकी रामकृष्णन को। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, और ये पूरे 1 साल के लिए वार्षिकी है, आप इसको ज़रूर नोट कर लें। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? भारत का पहला जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का जो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। किस देश ने, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो ये जो है भारत को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से जो है हटा दिया है। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम जो है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो बेंगलुरु में जो है पहली वंदे भारत, ये दक्षिण भारत की। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा?
तो यह जो मेज़बानी करेगा आपका भारत जो है महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का मेज़बानी भारत करेगा। इसका आयोजन भारत में होगा। कौन सी शिपयार्ड कंपनी का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटरमैन वेसल का निर्माण करेगा? तो यह जो है आपका कोचिन शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है आपको नताशा पिर्क मूसर को चुना गया है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी जो है कौन सा देश करने जा रहा है? तो श्रीलंका जो है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेज़बानी करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो ये मिलेट डे जो है आपका उड़ीसा राज्य ने मनाया है। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो NMA के नए अध्यक्ष जो हैं किशोर बसा को बनाया गया है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारत के विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋतुराज अवस्थी को जो है भारत के विधि आयोग के जो है नए अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कॉमन एरोस्पेस कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये जो है आपका स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये भारत की जो है एक तरह से पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? 77% तक रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए जो है ये किस राज्य में? तो झारखंड राज्य में जो है गरीब पिछड़ों वर्गों के लिए 77% तक आरक्षण बढ़ाने के लिए एक जो है विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट है कि ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो ये जो है शिव नारायण चंद्र पॉल ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हुआ करते थे, पूर्व क्रिकेटर। इन्हें ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस राज्य ने पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गज को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये असम। अगले प्रश्न को देखते हैं। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो ये जो है आपका मैरीलैंड के। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? तो ये जो भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसरो किस देश के सहयोग के साथ मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो इसरो जो है आपका जापान के साथ मिलकर मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना जो है बना रहा है। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी द्वारा परमा क्राइसिस को जो है वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का जो है संचालन किया है? तो यह जो किया है स्विट्जरलैंड ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का जो है संचालन किया है। भारत के प्रमुख एडटेक बैजू ने किस एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया है? तो यह जो नियुक्त किया है लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के कैप्टन है लियोनेल मेसी, इनको जो है एजुकेशन फॉर ऑल के लिए जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि 2023 में भारत G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी VVI प्रश्न है। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये जो है G20 प्रेसिडेंसी का थीम जो है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो जारी किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो ये जो आपके बने हैं ओलाफ शोल्ज। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक से पदोन्नत किया गया है?
तो यह जो किया गया है सीआरपीएफ। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मेगटियन लॉन्च किया है? तो यह जो किया है चाइना ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की है ट्विटर ने यह घोषणा की है। किस मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो मरणोपरांत दिया जाता है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो पुनीत राजकुमार को जो है मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जो है बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है एडवर्ड एम कैनेडी को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जो एक्वा पार्क है, यह जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर जो है किस राज्य में स्थापित है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कप्तान जो है किसे बनाया गया है? तो ये जो है हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का कैप्टन बनाया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो यह जो प्राप्त किया है टाटा स्टील ने। टीपी राजजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? टीपी राजजीवन जो है इनका निधन हाल ही में 2 नवंबर को हो गया है। वे किस क्षेत्र के फेमस व्यक्ति थे? तो ये लेखन क्षेत्र में जो थे ये फेमस व्यक्ति थे। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो यह जो है आपका सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री का जो शॉट लगाते हैं, 360 डिग्री शॉट के नाम से फेमस सूर्य कुमार यादव जो है दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज से जो है बन गए हैं। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? 7वें भारत जल सप्ताह का जो थीम है वह क्या है? तो सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो यह जो आपका स्पेन ने जीता है। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह जो किया गया श्रीनगर। कहाँ पर किया गया? श्रीनगर में। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो यह जो करेगी आपका मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो यह जो जीता है आपका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर तक होगा? तो यह जो होगा आपका 2025 तक होगा। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह जो आपका किया गया है हरियाणा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? हरियाणा में किया गया है। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वें सबसे ज़्यादा व्यस्तम हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो यह जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को जो है 10वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा घोषित किया गया है। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो भारत का जो है उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो यह जो बनेगा फिजी। कौन बनेगा? फिजी बनेगा। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो यह जो जारी किया गया है आपका दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यूक्रेन के लोगों को जो है सखारोव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो यह जो है गुजरात राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश ने
प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो प्लेन लैंग्वेज एक्ट जो है न्यूजीलैंड ने पारित किया है। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये जो है हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर किया है? तो यह जो टेक ओवर किया है ट्विटर को टेक ओवर किया है। और आज के लास्ट प्रश्न कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो CV आनंद बोस को किया गया है। और इसका सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह काफ़ी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और ये जो वार्षिकी जो करंट अफेयर है जिसमें हम लोग पूरे 1 साल के करंट अफेयर का जो है एनालिसिस करेंगे और इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।